मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने। नंबर पहला, उन्हें इग्नोर करो। कई बार लोग हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हमें बुरा भला कहते हैं, ताने मारते हैं और हम उनकी बातों को सच मान लेते हैं और खुद को कमज़ोर समझने लगते हैं। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, इन सब पर चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, क्योंकि जितना आप इन चीज़ों पर ध्यान दोगे उतना ही आप में नेगेटिव फील करोगे, स्ट्रेस में आ जाओगे और मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, सभी चीज़ें आपकी कंट्रोल में नहीं है। तो जो लोग आपको नेगेटिव फील कराते हैं, आपको जानबूझ के परेशान करते हैं, उनसे दूर रहो और उन्हें इग्नोर करो। ऐसा करने से आप मेंटली स्ट्रांग बन जाओगे और लोगों की नेगेटिव बातों का असर आप पे नहीं होगा। दूसरा, ज़्यादा मत सोचो। हम बहुत सी चीज़ों के बारे में बेवजह सोचते रहते हैं, जबकि वे चीज़ें हमारे लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है। बेवजह की बातों को सोच कर हम खुद की ही परेशान करते रहते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं और इस तरह की चीज़ें हमें मानसिक रूप से कमज़ोर बनाती है। इसलिए इसके बदले में वही चीज़ें अपने दिमाग में रखो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और जो आपके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है, और बाकी चीज़ों को साइड कर दो। जिस चीज़ से आपको जितना इम्पोर्टेंट देना है उतना ही इम्पोर्टेंट दो और अपने आप को टेंशन फ्री रखो। तीसरा, प्लानिंग करो। आप अपने लाइफ में क्या बनना चाहते हो, क्या हासिल करना चाहते हो, इन सब चीज़ों के बारे में सोचो और उसके अनुसार गोल सेटिंग करो। एक प्लानिंग के साथ लाइफ में आगे बढ़ो। ऐसा करने से आपको लाइफ में एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगा। आपका दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर और फोकस रहेगा। अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी है सबका अंदाज़ा हो जाएगा। प्लानिंग करने से फ्यूचर का डर काफ़ी हद तक कम हो जाता है। एक क्लियर डायरेक्शन मिलने से की वजह से आपको स्ट्रेस या डिप्रेशन महसूस नहीं होता है और आप मानसिक रूप से मजबूत बन जाते हैं। फेलियर से सीखो। जब आप पूरी प्लानिंग और मेहनत के साथ अपने गोल को पाने की कोशिश करोगे, तो लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, तब आपको फेलियर्स का भी सामना करना पड़ सकता है और उसके लिए पहले से ही अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करो। फेलियर से आपको हार नहीं माननी है और जितने भी चैलेंज आएंगे आपको उनका डट कर सामना करना है। जब भी आपको फेलियर आए तो उसे एक्सेप्ट करना, उसे सीख लेनी है और आपको फेलियर का कारण ढूंढना है, उस पर काम करना और उससे इस गलती को नहीं दोहराना है। नंबर 5, ज़्यादा अटैचमेंट मत रखो। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच हो और अचानक वो इंसान आपको छोड़कर चला जाए तो इससे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा और आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे। हम इंसान हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें किसी न किसी से अटैचमेंट हो ही जाती है और हम ऐसे में थोड़ा पेशेंस रखो और देखो कि क्या वो इंसान भी आपसे उतना ही अटैच है जितना आप हो। ऐसे में सिचुएशन में आपको ये मानकर चलना है कि कल अगर ये इंसान मेरी लाइफ में नहीं रहेगा तब भी मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँगा। माना कि आपको दुख होगा, लेकिन थोड़े दिन के बाद सभी बीती बातों को भूलकर आगे बढ़ना और यही सोचकर आपको अपनी मानसिक रूप से मजबूत बनना है। नंबर 6, किसी से उम्मीद मत रखो। किसी से ज़्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि वो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब भी हम किसी से कुछ करते हैं, इफ़ेक्ट लगाते हैं, हम उम्मीदें रखते हैं कि समय आने पर वो हमारे लिए कुछ करे और हम ऐसा नहीं होते हैं तो हम दुखी और परेशान हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में बचने के लिए किसी से उम्मीदें मत रखो। इससे अच्छा है तो आप खुद से उम्मीद रखो और अपनी उम्मीदों पर खरा उतरो। नंबर 7, कंपेयर मत करो। अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो, क्योंकि हर एक की लाइफ और सिचुएशन अलग है। जब भी हम अपने आप से ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं तब हम अपने आप को कोसते हैं, उनसे हमें जलन होने लगती है, उसकी लाइफ अपने लाइफ में कंपेयर करने लगते हैं हम। इसीलिए आपको अपनी लाइफ में किसी से कंपेयर
नहीं करनी है। अपनी लाइफ पर फोकस रखना है और अपने आप को बेहतर बनाना है। यही सोच आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। नंबर 8, ये चीज़ें करो, ज़्यादा प्रेशर मत लो, अपने आप को खुश रखो और किसी के लिए कुछ अपने आप को दुखी मत करो, अपने आप को मत कोसो। और अगर पास्ट में अपने आप कोई गलती की है तो उस गलती के लिए अपने आप को माफ़ कर दो और खुद से प्यार करो। नंबर 9, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, आपके मन को स्थिर करता है और जो नेगेटिव थॉट हमारे मन में आते हैं उन्हें भी कंट्रोल करता है। मेडिटेशन से आप ज़्यादा फोकस करते हो और आप ही साथ इससे स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जायटी जैसे प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं। नंबर 10, बातें शेयर करो। ऐसा इंसान आपके लाइफ में होना चाहिए जिससे आप अपने दिल की सारी बातें शेयर कर सको, जो आपके फीलिंग को समझे और आपको सपोर्ट करे, फिर चाहे वो कोई फ्रेंड हो या फैमिली मेम्बर हो। इससे आपको मेंटली सपोर्ट महसूस होगा, आप अंदर से हल्का महसूस करोगे और इससे आपको मानसिक रूप से मजबूत बनने में मदद मिलेगी। अपने विचारों को नियंत्रित करें, अपने विचारों पर ध्यान दें और उन पर नियंत्रण रखें। नकारात्मक विचारों को आने से रोकें और सकारात्मक विचारों को बढ़ावा दें। अपने भावनाओं को व्यक्त करें, अपने भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें स्वस्थ तरीके से व्यक्त करें। आपको रोजाना खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनने का प्रलोभन नहीं देना है, बल्कि समय के हिसाब से आपको खुद में बदलाव करते रहना है। अपने जीवन को बिल्कुल भी जटिल न बनने दें। जैसे अगर आप अपने दिन आपको वॉक पर जाना है तो अपने बिस्तर के पास जूते रख दें। हेल्दी रहने का लक्ष्य है तो अपने घर से जंक फूड हटा दें। ज़िंदगी चाहे कितनी भी जटिल लगे, हमेशा कुछ न कुछ होता है जो आप कर सकते हैं और जिससे आप सफल हो सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने जीवन का आनंद लेना, खुश रहना, बस यही मायने रखता है। आपका दिमाग अधिकतर प्रश्नों के उत्तर देगा यदि आप विश्राम करना है और उत्तर की प्रतीक्षा करना सीख लें। यदि आप जीवन की चिंताओं से मुक्त रहना चाहते हैं तो इस क्षण में लिए जाए सांस में जिए। स्वास्थ्य मानसिकता को भी होता है कि मानसिक स्वास्थ्य को हम महत्व देना